हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग का एसएस कोचिंग क्लासेस बाय संतोष सर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को आपका जो चैप्टर पहला है उसका हम आप लोग को एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा रहे थे। उसका अगला एक क्वेश्चन नंबर है, आपका 8 नंबर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद तो हम एक पैसेज को लगाएंगे, इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, दो बिंदु आवेश क्यूए बराबर 3 माइक्रोकुलाम और क्यू बराबर -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो चलिए सबसे पहले इसको समझिए। मान लीजिए हमारा पास एक आवेश यहाँ पे क्यूए है और दूसरा आवेश यहाँ पे हमारा क्या है, क्यूबी है। यानी आपका ये है क्यूए है, ये क्या है, क्यूबी है। और इसके जो बीच की दूरी है वह कितना दिया हुआ है, बीच की दूरी आपका कितना, 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है। क्यूबी का मान कितना है, 3 × 10⁻⁻6 कूलम आपका हो जाएगा। और एक क्यूबी आपका हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 माइनस हो जाएगा यहाँ पे कूलम। देखिए ये आपका क्या है, माइक्रो कूलम में है, इसको हमने कूलम में कर दिया। और क्यूबी और क्यूबी का मान हमको पता चल गया। और उसके बीच की जो दूरी है वह क्या है, आपका 20 सेंटीमीटर है। आपका ये आवेश आपका क्यूबी वाला आवेश ये है, ये आपका क्यूबी वाला आवेश ये है। समझ में आ गया। ठीक है, जो जो दिया है सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। दिया क्या है, दिया आपका है क्यूए। क्यूए का मतलब ये है बिंदु ए पर जो आवेश है वह कितना दिया है, 3 माइक्रो कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁻6 कूलम। यानी माइक्रो कूलम में था, हमने इसको कर दिया कूलम में। और क्यूबी बराबर आपका क्या दिया हुआ है, -3 माइक्रो कूलम, यानी -3 × 10⁻⁻6 कूलम। आप और ए और बी यानी इसके दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, ए बी बराबर आपको कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में करेंगे 0.2 मीटर। हो गया। और जो जो दिया था उसको हमने क्या किया, लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका पहला, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। पहला क्या कह रहा है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ए बी, मान लीजिए एक बिंदु आपका यहाँ पे है, दूसरा बिंदु यहाँ है। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु, यानी आपका रेखा यहाँ से यहाँ तक मिला दी, आपका ए बी रेखा हो गया। इसका मध्य बिंदु क्या कह रहा है, ओ पर वैद्युत क्षेत्र कितना। तो हमें ये पता करना इस पे आपका वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ओ पता कर लेंगे, ए ओ के मध्य वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ओ बी के मध्य वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। उसके बाद दोनों वैद्युत क्षेत्र को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। मान लीजिए ए ओ का आपका क्या है, E1 है। और मान लीजिए हमारा क्या है, यहाँ पे E1 है। और यहाँ पे आपका वैद्युत क्षेत्र क्या है, E2 है। और दोनों एक ही दिशा में है, और एक ही दिशा में होने के कारण दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो चलिए देखिए, आपका आपका ए ओ बराबर ओ बी बराबर 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है और इसके बीच की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.1 मीटर आ जाएगा, 0.1 मीटर। ठीक। अब देखिए, अब आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र हमें निकालना। वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या है, हम पहले ए ओ के बारे में निकाल लीजिए। ई बराबर क्या हो गया, मान लीजिए E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। ये आपका क्या सूत्र है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है या वैद्युत क्षेत्र उसी का क्या है, सूत्र है। अब इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे, लगा लेंगे। पहले क्यूए के लिए लगा लेंगे, उसके बाद क्यूबी के लिए लगा देंगे। चलिए मान लीजिए E1 इक्वल टू 1/4πε0 QA/r² का मतलब हम कह सकते हैं AO का होल स्क्वायर। मान रख दीजिए, इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ हो गया। क्यूए का मान कितना है, क्यूए का मान है आपका 3 × 10⁻⁻6 और बटे ओए का मान क्या है, 0.1 का होल स्क्वायर, 0.1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए,
अब यहाँ इसको अब सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए ये एक यह है, इसको हम 2 बार लिखेंगे। 9 × 27 हो गया कि नहीं। ये 6 है, ये 9 है, कम हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 10⁻³ बचेगा। और बटे क्या हो जाएगा ये 0.1 × 0.1। इसको हम यहाँ से 1 दशमलव लगाएंगे तो 10 से फिर गुणा करेंगे, फिर दूसरा दशमलव लगाएंगे, हटाएंगे 10 से गुणा करेंगे। एक घात यहाँ पे, एक घात यहाँ पे, एक एक 2 घात हो गया, 2 3 5 घात हो गया। आपका क्या होगा 27 × 10⁵। और इसका जो मात्रक होता है वह क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक। उसके बाद हमारा AO के बीच में आ गया, OB के बीच में हम क्या कर सकते हैं इसी प्रकार किसके बीच में OB के बीच में विद्युत क्षेत्र OB के बीच में विद्युत क्षेत्र, OB के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना आएगा OB के बीच में विद्युत क्षेत्र आपका कितना आएगा उतना ही आएगा। E2 बराबर भी आपका कितना आएगा E2 बराबर कितना आएगा फिर आपका 1/4πε0 QB बटे R² कर दीजिए। QB का मान हम इसका सिर्फ संख्यात्मक मान लेंगे, इसको माइनस का लेंगे, संख्यात्मक मान लेंगे तो इसका भी कितना आएगा आपका 27 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। क्योंकि दोनों जो वैल्यू है वह क्या है सेम टू सेम है, दोनों की जो वैल्यू है वह क्या है सेम टू सेम है। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों का जो परिमाण और दिशा क्या है समान है, दोनों का परिमाण और दिशा क्या है समान है, तो दोनों को हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ देख लीजिए दोनों को हम क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए। E बराबर क्या हो जाएगा E1 + E2। उसके बाद E1 का मान कितना है 27 × 10⁵ + 27 × 10⁵, 54 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका क्या हो गया आपका बिंदु O पर कुल वैद्युत क्षेत्र, यानी बिंदु O पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा उसका आपको मान पता चल गया। उसके बाद दूसरा सवाल क्या कह रहा है देख लीजिए। यदि कोई आवेश 1.25×10⁻⁹ कूलम का ऋणावेश परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए तो परीक्षण आवेश पर कितना बल का अनुभव होगा। अब क्या किया जा रहा है कि इस बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं इस आवेश को क्या कर दे रहे हैं रख दे रहे हैं, यानी बिंदु जो O है इसमें हम क्या करते हैं 1.5 × 10⁹ कूलम आवेश का हम कोई आवेश ऋणात्मक आवेश रख देते हैं, तब हम ये पता करेंगे इस पे बल कितना अनुभव होगा। तो चलिए देखिए दूसरा सवाल आप देख लीजिए यहाँ से B नंबर। तो आप जानते हैं E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F क्या होता है Q होता है, और F बराबर क्या हो जाएगा Q × क्या हो गया E हो गया कि नहीं, Q × क्या हो गया E हो गया। अब देखिए F बराबर Q × E हो गया, तो Q का मान कहाँ है यहाँ पे आपका है, Q का मान यहाँ पे ही है कि आपका Q बराबर हो जाएगा 1.5 10⁻⁹ कूलम। और ये आपका क्या है ऋण आवेश है, देखिए ऋण आवेश है, ये आपका क्या है ऋण आवेश है, और इसके सामने हमने क्या कर दिया ऋण आवेश कर दिया। अब देखिए Q आपका क्या है धन आवेश है ना, और यहाँ पे जो बिंदु है वह क्या है इसको हम क्या बोल सकते हैं QO भी बोल सकते हैं, हम अपनी मर्जी से चाहते हैं इसको QO कर लीजिए, QA और QO। QA आपका क्या है धन आवेश है, QO आपका क्या है ऋण आवेश है। धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में कैसा बल लगता है आकर्षण लगता है। तो आपका यहाँ पे हम कर दे रहे हैं F बराबर Q का मान कितना 1.5 10⁻⁹ और E का मान कहाँ है, E का मान कहाँ है, E का मान यहाँ पे है 54 बोलते हैं इसको 10⁵। अब देखिए इसका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए 9 घात है यहाँ पे 5 घात है, माइनस हो जाएगा तो आपका 10⁻⁴ बचेगा, कहीं माइनस हो गया। उसके बाद अब इसका मल्टीप्लाई 15 का हम मल्टीप्लाई कीजिए 15 × 60 की आपका क्या हो गया 0 हो गया, 15 × 25 75 75 6 81
81 हो गया, और एक अंक के बाद क्या हो गया, दशमलव हो गया। आपका जो बल हो गया 81.10 के घाते -4 न्यूटन हो गया। और ये आपका जो बल होगा, ये आपका बल कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। क्या होगा, आकर्षण बल होगा। क्या होगा, आकर्षण बल। ये आपका कैसा बल हो जाएगा, आकर्षण बल। और उसके बाद आपका फिर एक बल और लगेगा ओ और बी के बीच में, OB के बीच में, OB के बीच में बल, और एक किसके बीच में है, AO के बीच में। किसके बीच में, AO के बीच में है। और अब किसके बीच में, EB के बीच में। EB के बीच में भी आपका क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू क्या हो गया, E हो गया। बस समस्या A है, A आपका क्या है, ऋण आवेश है, A भी आपका क्या है, ऋण आवेश है। दो ऋण आवेश के बीच में कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। और मान तो आपका वही आएगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका जो बल लगेगा वह कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षण लगेगा क्यों, क्योंकि आवेश क्या है, समान है। जब आवेश क्या होते हैं, समान होते हैं, तो वहाँ प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर जो आवेश क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक, तो एक बार देख लीजिए। अगर जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हम वीडियो को अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप देख ही रहे हैं, बहुत गर्मी है और कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।